नज़दीक है। ये आप देख सकते हो, इधर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बहुत ही नज़दीक है। विक बहुत ऊपर है दोनों बाजू। टाइम बायर इतना ले गए थे, लेकिन उधर से फिर से सेलर्स नीचे लेके आए, इसलिए हम इधर ये मार्केट अप ट्रेंड में क्लियरली एस्टैब्लिश था और इधर से सेलर्स का ओवर पावर दिखा और नेक्स्ट कैंडल हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये पार्ट 3 है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने हैमर और शूटिंग स्टार समझाया, तो पहला वो वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में हम डोजी, मारुबुजू और स्पिनिंग टॉप समझेंगे। पहले हम उसको थियरी में भी देखेंगे और फिर उसका लाइव एग्जांपल चार्ट में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोजी जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें भी दो टाइप आते हैं। एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी और एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अभी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो नॉर्मल डोजी कैंडल है वो कैसी दिखती है, फिर हम ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई डोजी देखेंगे। तो आप ये जो देख रहे हो ये पूरे डोजी कैंडल्स हैं। अभी डोजी का मतलब क्या है कि ये जो आप ये कैंडल का आप रियल बॉडी देख रहे हो वो बहुत ही छोटा होता है, इतना होता है, इतना छोटा होता है, या फिर इससे भी छोटा इतना होता है। हाँ, इतना छोटा होता है, इससे भी छोटा। अभी ये जो डोजी कैंडल, ऐसी डोजी कैंडल फॉर्म होती है जिसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बहुत ही नज़दीक है। ये आप देख सकते हो, इधर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बहुत ही नज़दीक है। विक बहुत ऊपर है दोनों बाजू, या फिर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों एक ही है। ये कैंडल को हम डोजी बोलते हैं और ये जब भी चार्ट पे फॉर्म होती है तो हमें इससे पता क्या लगता है, चलिए अभी वो समझते हैं। अभी आप ये कैंडल देख रहे हो, ठीक है, इससे आपको पता क्या चलता है कि ये जो एक टाइम पे बायर्स ने प्राइस इतना ऊपर ले गए थे, लेकिन इधर से सेलर्स आके फिर इधर क्लोज हुआ। और दूसरी अगर बाजू को, दूसरी नीचे वाले विक को हम समझे तो क्या है कि सेलर्स इतना प्राइस नीचे ले गए थे कि कैंडल का कलर पूरा रेड हो गया था, लेकिन फिर से बायर्स पावर में आ गए और इधर इधर से इधर ओपन हुआ था, उससे ऊपर क्लोज हुआ। तो ये देख सकते हैं कि दोनों बाजू, इधर बायर्स का और इधर सेलर्स का फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केट में टसल चल रहा है। तो ये कैंडल जब डोजी कैंडल बनती है तो हम कहते हैं कि मार्केट में इनडिसीजन है, मार्केट को पता नहीं उसको कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना है, ऊपर का डायरेक्शन फॉलो करना है या फिर नीचे का। यूजुअली आपको मार्केट में ऐसी डोजी दिख जाएगी जिसमें बॉडी का कलर ब्लैक होता है। अभी इस सिनेरियो में क्या हुआ, अगर आप ये देखें, हाँ, अगर आप ये देखें कि इधर कैंडल कैसा हुआ, ये हाँ, ये आप कैंडल देखें, ये इतना ऊपर गया था तब कैंडल का कलर ग्रीन हो गया था, यानी कि बायर्स मार्केट में आ गए थे। फिर से इधर से नीचे चला गया, यानी कि सेलर्स भी आ गए थे, लेकिन फिर से इधर से ऊपर चला गया और एकदम ऐसा क्लोज हो गया, एकदम ऐसा क्लोज हो गया। यानी कि ना मार्केट में सेलर्स का फोर्स ज़्यादा है, ना मार्केट में बायर्स का फोर्स ज़्यादा है। और अगर दोनों का फोर्स ज़्यादा है तभी तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट में इनडिसीजन है, ना बायर्स कंट्रोल ले पा रहे ना सेलर्स कंट्रोल ले पा रहे। तो ये था डोजी का कंसेप्ट। अभी डोजी में भी दो टाइप की आती है, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको हम सिर्फ, ये जो आपने कैंडल देखा इसको हम सिर्फ डोजी बोलेंगे। अभी जो देखेंगे वो होगा ग्रेवस्टोन डोजी, और इसको हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, और इसका लोकेशन होगा आफ्टर अप ट्रेंड। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है और अगर आप ये ऐसा कैंडल देख रहे हो तो इधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट इधर से नीचे चला जाएगा। इसको ही हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। अभी इसका भी लॉजिक देख लेते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि ग्रेवस्टोन डोजी कैसा दिखता है। एक लंबा सा ऐसा विक होता है और बॉडी एकदम सा छोटा होता है, और अगर बॉडी का कलर रेड हो, ग्रीन हो या फिर ब्लैक हो, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, वो अभी हम समझते हैं। ये आप कैंडल देख रहे हो, ठीक है, अगर अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, आप समझ लीजिए अप ट्रेंड चल रहा था, यानी कि क्या है कि मार्केट में बायर्स पावर में है। तो अगर ये कैंडल फॉर्म हो उसका मतलब क्या है कि एक टाइम पे प्राइस इतना ऊपर गया होगा, ठीक है, इतना ऊपर गया होगा और इधर बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया होगा, लेकिन इधर से फिर से सेलर्स का कंट्रोल आया
और ये जो कैंडल है वो इधर आके क्लोज हुआ, तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, यानी कि सेलर्स का पावर बहुत ही बढ़ गया। इसीलिए इसको हम बोलते कि इधर से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट रिवर्स होके डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अगर इसका जो बॉडी है वो जितना छोटा है वो उतना अच्छा है, इतना भी छोटा हो सकता है, इतना भी छोटा हो सकता है, और अगर बॉडी का कलर ग्रीन है तो भी फाइन है। लेकिन आपको साइकोलॉजी आई होप समझ में आई होगी कि मार्केट एक टाइम बायर इतना ले गए थे लेकिन उधर से फिर से सेलर्स नीचे लेके आए, इसलिए हम इधर कंक्लूड कर सकते हैं कि सेलर्स का फोर्स अभी मार्केट में दिख रहा है। अब ये देखिए, ये इधर ये अप ट्रेंड जा रहा था और इधर ये डोजी बना, ग्रेवस्टोन डोजी, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आ जाए। अभी इसका ही ऑपोजिट हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये अगेन एक रिवर्सल पैटर्न है और इसका लोकेशन है आफ्टर डाउन ट्रेंड। अगर आप समझ लीजिए ये मार्केट नीचे जा रहा है और इधर ये ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। अभी इसका लॉजिक क्या है, चलिए अभी हम वो देखते हैं। अभी आप ये देख रहे हो कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वो इधर से ये प्राइस इतना नीचे चला गया था, अभी कैंडल से ही समझते हैं, ये प्राइस इतना नीचे चला गया था कि ये जो था वो ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस, लेकिन इधर से बायर्स फिर से एक्टिवेट हो गए और इधर जाके क्लोज कर दिया। तो ये जो कैंडल थी वो ग्रीन कलर में क्लोज हुई, ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्लोज होने के बाद ये शो करता है कि बायर्स धीरे धीरे पावर में आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी है कि ये डाउन ट्रेंड में से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। इसकी बॉडी इतनी हो, इतनी छोटी हो, या फिर ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस है दोनों सेम हो, या फिर जो कैंडल का कलर वो भले रेड में क्लोज करे, तो भी यही शोकेस करता है कि जो मार्केट में है वो बायर्स का पावर बढ़ रहा है और रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हो, ये इधर डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर फॉर एग्जांपल इधर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और मार्केट इधर से फिर से ऊपर चला गया। तो अभी तक हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ी थी। फर्स्ट हैमर, सेकंड हमने पढ़ा शूटिंग स्टार, और थर्ड डोजी, उसमें भी 3 टाइप की थी। पहली नॉर्मल डोजी, फिर आता है ग्रेवस्टोन डोजी और फिर आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अभी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बाकी हैं। अभी जो नेक्स्ट है उसका नाम है स्पिनिंग टॉप। ये कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न है और रिवर्सल दोनों पैटर्न है। इसका भी हम लॉजिक समझते हैं। ये देखिए, ये आप इधर ये कैंडल फॉर्म हो रही है, ये देख रहे हो, इधर अभी शोकेस क्या कर रहा है कि प्राइस किधर इधर से ओपन हुआ और इधर से क्लोज हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ होगा क्लोजिंग से पहले, कि ये आप देख रहे हो, ये पूरा कैंडल आप जो देख रहे हो इधर, उससे पहले ये मार्केट में बायर्स आके प्राइस इतना ऊपर ले गए थे, ठीक है, प्राइस इतना ऊपर ले गए थे और कैंडल का कलर पूरा ग्रीन हो गया था, लेकिन उधर से फिर से सेलर्स आके प्राइस इतना नीचे ले गए थे और फिर कैंडल का कलर रेड हो गया था, लेकिन इधर से फिर से बायर्स आके इधर क्लोजिंग दिया। तो हम बोल सकते हैं कि इधर से सेलर्स का पावर ज़्यादा है और इधर से बायर्स का पावर ज़्यादा है, तो मार्केट में अगेन इनडिसीजन हो रहा है। सिमिलर वे में अगर इस कैंडल की आप लॉजिक समझे, ये इसका ओपनिंग प्राइस नहीं है, ये क्लोजिंग प्राइस है और ये इसका ओपनिंग प्राइस है, लेकिन क्लोज होने से पहले क्या हुआ होगा, ये जो था इधर से मार्केट नीचे चला गया होगा, यानी कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया होगा, ठीक है, लेकिन इधर से फिर से मार्केट ऊपर चला गया और बहुत ऊपर गया, तो इधर फिर से बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और इधर से फिर से नीचे आया, यानी कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, तो फाइनली कैंडल इधर क्लोज हुआ। तो अगेन हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस साइड में सेलर्स का पावर ज़्यादा है और इस साइड में बायर्स का पावर ज़्यादा है, तो अगेन इनडिसीजन है मार्केट में। अभी ये कैंडल कंटिन्यूएशन और रिवर्सल कैसे फॉर्म हो रहा है वो भी हम समझते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और अगर ये कैंडल इधर फॉर्म हो रहा है
तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैंडल तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में इंडिसीजन है। लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल फॉर्म होगी उसके ऊपर से हम जज करेंगे कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है या फिर इधर से रिवर्स आ सकता है। सिमिलर वे में अगर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और इधर ये स्पिनिंग टॉप बना, तो हम अगेन जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट में इंडिसीजन है। तो इसके बाद वाली जो कैंडल फॉर्म होगी उससे बेसिस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि मार्केट ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था स्पिनिंग टॉप। और जो आखिरी का कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका नाम है मारुबोजू। और ये एक कंटिन्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बहुत ही सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मारुबोजू में भी 3 टाइप आते हैं। एक मारुबोजू आता है, एक मारुबोजू ओपन आता है और एक मारुबोजू क्लोज आता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहले हम बुलिश मारुबोजू को समझते हैं। अभी ये आप कैंडल देख रहे हो, ये आप पूरा ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसमें कहीं पर भी विक नहीं दिख रहा है। विक या फिर शैडो, विक या शैडो का मतलब क्या होता है, ये आप ऊपर लाइन नहीं देख रहे हो, ये होता है विक या शैडो, ये आप नहीं देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि मार्केट ओपन इधर से हुआ, ठीक है, किधर से, इधर से ओपन हुआ और ऐसा ओपन हुआ कि मार्केट नीचे गया ही नहीं, सीधा ऊपर चला गया, सीधा ऊपर चला गया और पूरा पूरा ग्रीन में क्लोज हुआ ना। इसने ये लोअर विक है वो बनाया ही नहीं। तो ये हमें क्या पता चलता है इससे कि ये कैंडल बनने के बाद हम पता चलते कि बायर्स पूरा पावर में है, पूरा जो कंट्रोल है मार्केट में वो बायर्स का ही है। अभी जो ये हो गया बुलिश मारुबोजू। अभी ये सेम वे में अगर ये इधर ओपन हुआ और ये इधर क्लोज हुआ प्राइस, लेकिन इधर छोटा सा कैंडल बना, ठीक, अरे विक बना, सॉरी, तो ये क्या शो कर रहा है कि उधर तक प्राइस गया होगा, किधर तक, इधर तक प्राइस गया, लेकिन फिर से इधर आके क्लोज हो गया। तो इस टाइप की जो कैंडल है उसको हम बोलते हैं मारुबोजू ओपन, यानी कि जो ओपन हुआ उधर कोई विक है ही नहीं, इस रेंज में कोई विक ही नहीं है, इसीलिए हम इसको मारुबोजू ओपन बोलते हैं। और सिमिलरली एक आता है मारुबोजू क्लोज, जिसमें ओपन हुआ, ठीक है, ये प्राइस इधर ओपन हुआ, इधर ओपन हुआ, ये आप देख रहे हो, ये प्राइस इधर ओपन हुआ, ठीक है, लेट्स से, लेकिन इधर तक गया तो इस टाइम पे कैंडल का कलर रेड हो गया होगा, लेकिन फिर से इधर से इतने बायर्स आए कि ये पूरा कैंडल इतना ऊपर चला गया। तो थोड़े टाइम के लिए इधर से सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, लेकिन बायर्स ने उनको ओवर पावर कर दिया और जब क्लोज हुआ तब कोई विक नहीं बना था, यानी कि इधर से स्ट्रेट ऊपर गया, इधर से एक भी बार भी नीचे नहीं आया, इसलिए इसका नाम है मारुबोजू क्लोज। तो 3 टाइप के मारुबोजू हो गए। जब बुलिश मारुबोजू की बात करते हैं तो उसमें विक नहीं आता है, और ये जो बुलिश मारुबोजू ओपन होता है उसमें जब क्लोज होता है ऊपर विक आता है, और सॉरी हाँ, बुलिश मारुबोजू ओपन में ऊपर विक आता है और बुलिश मारुबोजू क्लोज में इधर नीचे विक आता है ओपन की बाजू में। और ये अभी लास्ट है, ये सिमिलर वे है ये, लेकिन सिर्फ बेरिश मारुबोजू है। अगर इसमें भी विक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कैंडल है उसमें सेलर्स ने बहुत ही डोमिनेट किया होगा, सेलर्स पूरा पावर में थे। और अभी जो नेक्स्ट है वो है मारुबोजू क्लोज। उसका मतलब क्या है कि ये आप देख रहे हो, ये तो कैंडल क्लोज हुआ था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, ये इधर ओपन हुआ, प्राइस ऊपर की बाजू इधर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, बायर्स आए, ये कैंडल का कलर ग्रीन हुआ होगा, लेकिन इधर से फिर से इतने सेलर्स आ गए कि ये जो जब क्लोज करने गया तब इधर कोई विक ही नहीं बना, इधर कोई विक ही नहीं बना और सेलर्स बहुत पावर में थे, इसलिए इसका नाम है मारुबोजू क्लोज। और ये जो लास्ट कैंडल है इसका नाम है मारुबोजू ओपन। इसका मतलब क्या है, ये तो ये कि ये जो था, ठीक है, ये इधर से ओपन हुआ, इधर से फिर से नीचे गया,
ठीक है, लेकिन इधर से फिर से सॉरी, जो मारुबुजु ओपन है वो ऐसा फॉर्म होगा। और जो विक है वो इधर आएगा क्लोजिंग में। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप विक भूल जाइए, ये ऊपर वाला विक भूल जाइए आप। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो जो मारुबुजु ओपन है वो कैसा दिखेगा अभी ये देखते हैं। ये एक कैंडल बना, ठीक है, और पूरा रेड कलर का बना, और ये जो मारुबुजु ओपन है इसको हम मारुबुजु ओपन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले से ही सेलर जिसमें पावर में थे, लेकिन कैंडल है ना वो इधर तक गया, लेकिन इधर आके इसने क्लोज कर दिया, थोड़े से बाहर जाए, एकदम थोड़े। इसको हम बोलते हैं मारुबुजु ओपन। तो ये 5 टाइप की जो कैंडल स्टिक पैटर्न थी हमने वो पढ़ी, ठीक है। कौन सी, हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, मारुबुजु, स्पिनिंग टॉप। अभी इसको हम प्रैक्टिकली चार्ट पे देखते हैं। तो चलिए अभी हम चार्ट में देख के इसको समझते हैं। तो चलिए अभी लाइव चार्ट पे देखते हैं। अभी हम देखते हैं डोजी का एग्जांपल। डोजी का मतलब क्या कि मार्केट इनडिसीजन ले रहा था। तो ये आप देख सकते हो कि इधर डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रहा, और इधर आप देख सकते हो कि ये जो डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, इधर एक डोजी फॉर्म हुई है, इधर स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है। तो ये जो सारी कैंडल थी वो इनडिसीजन थी, और इधर आप ये देख रहे हो कि इधर ग्रेवस्टोन डोजी बना और इसके बाद हैमर बना, लेकिन जो लोकेशन था वो सही नहीं था, इसीलिए इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। और आप आगे भी देख सकते हो, इधर भी ये सारी जो कैंडल्स है इधर, ये सब डोजी है, और ये शोकेस करता है कि मार्केट कितना इंडिसाइसिव है। ये इधर डोजी है, ये इधर डोजी है, ये सब डोजी है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स डोजी के थे, और हमें पता चलता है कि मार्केट जब कंसोलिडेट करता है या फिर जब कुछ डिसीजन ही नहीं हो रहा है कि किस वे में ट्रेंड जा रहा है, तब डोजी फॉर्म होता है। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ग्रेवस्टोन डोजी। अगेन ये मार्केट अप ट्रेंड में क्लियरली एस्टेब्लिश था, और इधर से अब ग्रेवस्टोन डोजी बना, सेलर्स का ओवर पावर दिखा, और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, तो हमें कंफर्मेशन मिला। तो फिर आप देख सकते हो कि आगे जाके पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया और मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया। तो ये था ग्रेवस्टोन डोजी। अभी जो नेक्स्ट है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अभी ये आप देख रहे हो कि जो लास्ट टाइम था वो एक डाउन ट्रेंड तो एस्टेब्लिश हो ही चुका था, ठीक है, और उसके बाद उसने गैप डाउन ओपनिंग दिया। लेकिन अब ये जो कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल एक अच्छा एग्जांपल है ग्रेवस्टोन डोजी का, क्योंकि सेलर्स ने प्राइस इधर तक ले गए, लेकिन फिर से इधर से बायर्स आ गए, इतना ऊपर ले गए प्राइस, लेकिन इधर से फिर से सेलर्स आके इधर क्लोज किया। तो ये एग्जाम्पल था अच्छा ग्रेवस्टोन डोजी का, और ये परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पूरा दिन, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो ये पूरा एक दिन है, ये पूरा एक दिन है, पूरा एक दिन मार्केट ने अप ट्रेंड में रैली किया है। उसके बाद भी उसने गैप अप ओपनिंग दिया, लेकिन फिर से वो नीचे आ गया। लेकिन ये आप सिग्निफिकेंस देख रहे हो ग्रेवस्टोन डोजी का, और ग्रेवस्टोन डोजी के बाद भी हैमर बना, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि इस रेंज में, इधर इस जोन में बायर्स का बहुत ही अच्छा होल्ड है, डिस्पाइट जो पिछले प्रीवियस डे में सेलर्स का पावर था, लेकिन आज ये शोकेस कर रहा है कि बायर्स का पावर अच्छा। इधर इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, और वो कंफर्म करता है कि ये जो अभी करंट सिनेरियो उसमें बायर्स का पावर अच्छा है। तो ये पावर है अगर आपको कैंडल स्टिक्स पढ़नी आती है तो। अभी जो नेक्स्ट है वो अगेन स्पिनिंग टॉप मैंने आपको दिखाया है, ये आप इधर देख लीजिए, ये स्पिनिंग टॉप हो गया, ये स्पिनिंग टॉप हो गया, ये दोनों स्पिनिंग टॉप हो गए।
तो ये शोकेस करता है कि मार्केट में ये स्पिनिंग टॉप हो गया कि इनडिसीजन हो तो स्पिनिंग टॉप बनता है, लेकिन उसके बाद स्पिनिंग टॉप के बाद ये अगेन निफ्टी का चार्ट है। स्पिनिंग टॉप के बाद आपने इधर देखा कि ये जो 3 कैंडल है वो अच्छी क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो हम ऐसा बोल सकते कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर जाए, प्रोबेबिलिटी है, पक्का नहीं बोल सकते हैं। तो ये स्पिनिंग टॉप था, इधर भी फिर से स्पिनिंग टॉप बना। तो ये सारे एग्जांपल्स है स्पिनिंग टॉप में जो शोकेस करता है कि कितना इनडिसाइसिव है मार्केट, कि किसी के पास कंट्रोल है ही नहीं। ये भी अगेन स्पिनिंग टॉप है। तो ये एग्जांपल्स थे स्पिनिंग टॉप में। और लास्ट जो एग्जांपल्स है चार्ट में वो देखते हैं, वो है मारुबुजु। बुलिश और बेरिश दोनों देखते हैं। पहले हम बुलिश देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो आप मारुबुजु देख रहे हैं, ये कौन सी मारुबुजु है? तो कि ये मारुबुजु क्लोज है, इधर से ओपन हुआ, इतना बड़ा प्राइस अप गया, इधर तक गया था, लेकिन उधर से फिर सेलर्स ने आके इधर क्लोजिंग दिया। तो ये एग्जांपल हो गया, ये भी एग्जांपल हो गया मारुबुजु ओपन का। ठीक है, अभी आगे ये देखिए, ये प्योर मारुबुजु है, इसमें कोई भी विक नहीं है। तो ये शोकेस करता है कि ये कैंडल में तो बायर्स का पावर बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ना इस साइड विक बनी ना ऊपर की साइड विक बनी। मतलब जो डायरेक्शन में बायर्स को ले जाना था उसी डायरेक्शन में वो ले गए। ठीक है, और अभी मारुबुजु क्लोज अभी हम ढूंढते हैं चार्ट पे, अगर दिख जाए तो। लेकिन मारुबुजु क्लोज दिख नहीं रही है चार्ट पे, लेकिन अगेन वो उसका ऑपोजिट होगा। अगर विक इधर नहीं होगा तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो बेरिश मारुबुजु है वो आप देख रहे हो, ये कौन सी है? ये इधर प्राइस ओपन हुआ, इधर क्लोज हुआ, तो ये कौन सी हुई? तो ये होगी बेरिश मारुबुजु ओपन, क्योंकि जो ओपन हुआ उसके बाद प्राइस ऊपर ही नहीं गया, तो ये फिर डाउनफॉल दिया। और ये हो गया, ये प्योर सेलर्स की मतलब बेरिश मारुबुजु है। ये प्योर इधर इधर ऊपर की साइड पे भी विक नहीं है, नीचे की साइड में भी विक नहीं है। तो हाँ, तो ये क्या था, आप ये देख रहे थे कि ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, और इधर और मारुबुजु इधर बना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और वही हुआ, इधर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप खुद से अपने आप से चार्ट में देखेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ आएगा। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। और अभी इसके बाद हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे। और ये जब सब पैटर्न्स आपको आ जाएगी तो आपको मार्केट एनालिसिस करने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो आज के वीडियो के इतना ही था। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।